लेकिन हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते। हम नहीं चाहते हैं कि देश बर्बादी की तरफ जाए। नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में जितना देश का नुकसान किया है, बात जब करो किसान की, वो बात करते हैं पाकिस्तान की। बात करो रोजगार की, वो बात करते हैं मुसलमान की। बात उनसे जब भी करो, वो सवाल कुछ होगा, जवाब कुछ देंगे। हम कहना चाहते हैं, हम जीत करके आएंगे, हर गरीब के घर के अंदर एक दिया जलाएंगे कि हर गरीब को 72,000 रुपया सरकार की तरफ से देने का काम करेंगे। अगर हम जीत कर आएंगे, मेरे नौजवानों, तुम्हें कहना चाहता हूं, तुम्हारे तमाम नौजवानों, एक को भी बेरोजगार इंशाअल्लाह नहीं रहने देंगे। कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। हम जीत कर आएंगे तो रेडी वाला, कोके वाला, तांगे वाला, टेम्पो वाला, वो छोटा मजदूर, वो गरीब आदमी जिसके लिए ये सरकार सोचती नहीं, हम उसके लिए रोजगार के इंतजाम नए तरीके से पैदा करने का काम करेंगे। हम जीत कर आएंगे तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मजबूत आवाज जीत कर जाएगी। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, जो आदमी मेरे मुकाबले लड़ रहा है, पिछले 5 साल एमपी रहा और 5 सालों के अंदर कुछ कर नहीं पाया, आज उसके खिलाफ माहौल है। आज उसके खिलाफ माहौल है। जब मैं गया साधारणपुर में, जब मैं गया रणसूरे में, तो मुझे लोगों ने कहा कि हम आपको जिताएंगे, आपको आज सूरत में जिताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि काम करने वाला आदमी आगे आना चाहिए। मैं जड़ौदा पांडा नहीं गया। एक वाकया बताऊंगा। मैं पिछली मर्तबा जड़ौदा पांडा गया, उसके बराबर में गांव है नया 7 वोट, और वहां मुझे बुलाया। ये ठाकुर रणधीर सिंह जी खड़े हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ ठाकुर साहब। इन्होंने बुलाया। जब मैं वहां पहुंचा और वहां से निकलकर अपनी गाड़ी में गया, तो मेरी गाड़ी के आगे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, और मेरी गाड़ी के ऊपर हमला। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं माहौल नहीं खराब करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि भाजपा को कोई मौका मिले। मेरी गाड़ी पर मुक्के बजाय सब काम किया। मैं चुपचाप बैठ करके गाड़ी के अंदर देखता रहा, और थोड़ी देर बाद, क्योंकि गांव से लोग आए पीछे से, और पीछे से लोग जब आए तो ये भाग गए वहां से। मैं निकल गया। 1 घंटे बाद ही रणधीर का फोन आया कि भाई साहब, जिन लड़कों ने विरोध किया है, उनके माँ बाप ने पंचायत में माफी मांगी है और कहा है कि अब इमरान का जवाब, ये जो इन्होंने किया है, भगवान की तरह मानते हैं। इन्होंने मेहमान का अपमान किया है, इसलिए इस अपमान का बदला अब हम आपको वोट के साथ देने का काम करेंगे। जब मैं साधारणपुर गया, तो साधारणपुर में मेरी गाड़ी के शीशे चढ़े हुए थे, गले में भगवा पटका डालकर लड़के मोटरसाइकिलों पर दौड़ रहे थे आगे आगे, और हाथ हिला के इस तरह नारे लगा रहे थे। गाड़ी के शीशे बंद थे। मैं समझा ये फिर ड्रामा मेरे साथ चालू है, लेकिन वो रुके नहीं, चलते रहे। मैंने कहा यार ये क्या रहे। मैंने शीशा उतारा तो वहां से आवाज आ रही थी, चौकीदार चोर है, इमरान भाई का जोर है। आप थे वाली बात, ये थे बोले भाई। तो कैसे नारे लग रहे हैं, कैसे नारे लगा रहे हैं बच्चे। लोग परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। इसीलिए मैंने कहा कि पिछला चुनाव में हारा हूं सिर्फ इसलिए कि मेरा दलित भाई 15 लाख के लालच में आ गया था थोड़ा सा, और उसने भाजपा को वोट दे दिया। उसे नहीं पता था कि ये भाजपा तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। और दलित ने रोहित वेमुला के बाद देश के तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए भाजपा को वोट नहीं देंगे। जिस दिन दलित ने यह तय करा, जिस दिन दलित
जिसने ये तय करा उसी दिन इमरान की जीत का रास्ता साफ हो गया। और मैंने बार बार कह रहा हूं कि 2 लाख से जीतेंगे इंशाअल्लाह। हवा में नहीं कह रहा हूं, हवा में नहीं बोल रहा हूं। देवबंद विधानसभा मेरी सबसे कमजोर विधानसभा थी, जहां से मैं सबसे ज्यादा वोट से आ रहा था, क्योंकि देवबंद से लेके बड़गांव के बीच में बक्सा खाली था। 173 बूथ ऐसे थे जिन पर वोट ही नहीं मिला। मैंने 173 बूथ छांट कर, ये तमाम मेरे साथी खड़े हुए हैं, गुजर त्यागी सैनिक और ये तमाम मेरे भीम आर्मी के साथी ठाकुर खड़े हुए हैं, पीछे सारे के सारे लोग। उन बूथ के ऊपर हमने गेट करके कुछ ब्राह्मण, कुछ त्यागी, कुछ ठाकुर, कुछ दलित, कुछ गुजर, कुछ सैनिक, ये साथियों फोकस करके हमने कहा 200 वोट का इंतजार करोगे। इन्होंने कहा कि बहुत कम टारगेट दिया है। मैंने कहा कम ही कर देना, मेरा कम से ही काम चल जाएगा। अगर ये पूरा हुआ तो मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है मैं 30 से 35 हजार वोट उन बूथ पर जिन पर मुझे नहीं मिला मैं लेकर जाऊंगा। और अगर आपने उसी तरह वोट डाल दिया जैसे पहले मुझे डाला था, उसी तरह डाल दिया तो 1 लाख के पार, और अगर माविया की तरह डाल दिया तो 80,000 के पार, लेकिन इससे नीचे नहीं आने वाला इंशाअल्लाह। इसलिए कह रहा हूं इमरान मसूद तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा वजूद है। इमरान मसूद की आवाज के अंदर अगर दम है तो दम इमरान का नहीं है, वो दम आपका है। आपका दम है जो मुझे दिया है। एक बात और बताना चाहता हूं, बड़ा शोर मच रहा है कि बसपा की गठड़ी है, बसपा का वोट है, दलितों का वोट है, प्लस वोट है। इमरान भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन क्या करूं, जीत नहीं रहे। तुम्हारे अब्बा जान जीत रहे हैं, तुम्हारे अब्बा जान जीत रहे हैं। कौन सा तरीका है? बसपा को 3,06,000 वोट 2017 में मिला। नोट कर लेना जो बोल रहा हूं, 3,06,000 वोट 2017 में मिला। 3,06,000 माजिद लड़ रहे थे देवबंद से, इकबाल भाई लड़ रहे थे बेहद से। आपके पोल्ड वोट की वैल्यू, चूंकि 71,000 मुझे मिला, 9,000 शाहजान को मिला, यानी 80,000 के आसपास आपके पोल्ड वोट की वैल्यू है। माविया को 54 मिला, 26,000 माजिद को मिल गया, 26 माजिद को मिल गया। इसी तरह बेट में पोल्ड वैल्यू 1,12,13,000 है, 1,12,13,000। नरेश भाई को 97,000 वोट मिला और लगभग 80,000 वोट आपने दिया। ये 30,000 वोट, 25 से 30,000 वोट इकबाल भाई को मिला। कितना हो गया? 55। और भाई 5-7,000, 5-7,000, 5-7,000 तीनों विधानसभाओं में आपका वोट किया। कितना बेटा? लगभग 70 से 75, 70 से 75, 20,000 वोट पांचों विधानसभाओं में। नॉन दलित, नॉन मुस्लिम, क्या नहीं पड़ा बसपा को? ये बहुत छोटा सा है। कितना हो गया? 90-95, 90-95 में ये वोट निकाल दो। 3,06,000 में से तो वोट की वैल्यू आ गई 2,10,000 से 2,15,000। ये वोट वैल्यू है जिसे बसपा गठड़ी बता रही है। और उस गठड़ी की चाबी
छुटमलपुर में रखी है, ये 23 तारीख को पता चलेगा। ये 23 तारीख को पता चलेगा कि उस गठड़ी में से कितना माल इमरान निकाल के ले गया। ये मेरे साथी खड़े हैं, ये बोल रहे हैं कि हम इतना लाएंगे। मैं कह रहा हूं कुछ भी ना हो, 20% भी ले आए तो 40,000 गए, यानी 175, 170 में खड़े होकर के इमरान को आग दिखा रहे हो। 170 पर खड़े होकर के बता रहे हो कि मैं हारूंगा। मुझे मिले थे 429, घटाओ कितने घटाओगे? घटाओ कितने घटाओगे? नहीं घटा पाओगे। ये खड़े हुए हैं नीला पटका डालकर, ये खड़े हुए हैं मेरे मुझे ताव देकर ठाकुर साहब, ये खड़े हुए हैं तिलक लगा करके पंडित जी, ये खड़े हैं टोपी लगा करके चौधरी साहब, ये सारे लोग खड़े हैं। मेरा वोट घटा नहीं पाओगे। और ये जब मैं गफीर खड़ा हुआ है, जो वोट बैंक है मेरा वो खड़ा है, दूर तक दिखाई दे रहा है, जहां तक निगाह जा रही है वहां तक जगह दिखाई दे रहा है। इसलिए साथियों कह रहा हूं, इमरान का वोट घटाओ, कितना घटाओगे? आज एक टीवी का मेरे पास फोन आया कि साहब सर्वे बता रहा है कि आप चुनाव जीत रहे हो। मैंने कहा भाई ये तो बीजेपी का है, अगर ये भी जिता रहा है इसका मतलब तूफान है। 2 लाख से जीतेंगे, 2 लाख से जीतेंगे इंशाल्लाह। आज बता रहे, आज मेरा दिल खुश कर दिया। मुझे उम्मीद तो थी अल्लाह की साथ कि अल्लाह ताला गुरूर करने वालों का गुरूर जरूर तोड़ेगा। देवबंद से वोट नहीं मिलेगा। ऐ देवबंद के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देवबंद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इमरान जीत करके जाए। इमरान का जीतना देवबंद के लिए जरूरी है। सबसे ज्यादा टारगेट सबसे ज्यादा टारगेट देवबंद को किया जा रहा है। और मोदी जी की सरकार परेशान है। योगी साहब आ रहे हैं दोबारा, फिर पता नहीं क्या जहर उगलेंगे, क्योंकि जबान जब भी खुलती है तो उनकी जबान से अच्छा कुछ निकलता ही नहीं। लेकिन मुझे पढ़े लिखे आदमी होकर के, पुराने आदमी होकर कैसी बातें कर रहे हो? साथियों में ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी भी देवबंद के नजदीक ही जनसभा कर रहे हैं और योगी देवबंद में ही आ रहे हैं। इमरान का जीतना जरूरी है। कल कोई लड़ाई लड़ने का नंबर आए तो साथियों कोई आवाज तो खड़ी हो जाए। ये जो उम्मीदवार साहब, इन्हें आप जानते नहीं हो, सहारनपुर के लोगों ने जाना है। आज नकल करने गए थे मेरे जलसे की, नकल करने गए थे जलसे की। लवकरी में तो कुर्सियां खाली थी, वापस भाग गए। क्योंकि लेबर बेचारी यहां तक आ नहीं रही, वरना तो फैक्ट्री की लेबर से जलसे करा रहे थे। लेकिन उन जलसों में 500-700 लेबर से कुछ होता नहीं, क्योंकि इमरान के जलसों में हजारों आदमी निकलता है। मेरे जलसे आप लाइव देख रहे हो, लाइव दिखाई दे रहा है। वो अपने जलसे में स्टेज दिखाते हैं, पब्लिक सामने होती नहीं। इसलिए साथी, जब पब्लिक नहीं है तो वोट कहां से आएगा? आज मैं ये बात इंशाअल्लाह कह सकता हूं कि देवबंद से इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 1 लाख के पार जाएंगे, 1 लाख के पार। और हम इस बार देवबंद से इंशाअल्लाह, अगर आपने वोट सही डाल दिया तो जीत कर जाएंगे। आज कालीपार गया था, मेरे ऊपर यह भी था कि कालीपार में नहीं घुसने देंगे, लेकिन कालीपार वालों ने आज जैसा इस्तेमाल किया वैसा तो मेरा हुआ ही नहीं था पहले कभी। ऐसा ही राजूपुर में था, जहीरपुर में था, गोपाली में था, ईदकी में था। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि दोस्तों किसी गलत फहमी में मत रहना। आपकी गलत फहमी कहीं मुझे चुनाव न हरा दे।
और फिर हाथ मसल के रह जाओ कि हाय हमने अपने हाथ से अपने लाल का कत्ल कर दिया, यही तो हमारे लिए लड़ने वाला था, यही तो हमारे लिए बोलने वाला था, हमने अपने हाथ से इसका कत्ल करने का काम कर दिया, इसका सियासी कत्ल कर दिया। साथियों, मुझे जरूरत है आपके वोट की, इस क़यादत को बचाने के लिए और अपनी हिफाजत के लिए। अगर मेरे वोट में कमी आ गई तो ये जो योगी बोल रहा है ये बहुत तंग करेगा, बहुत तंग करेगा। मुझे योगी भी मारे, मोदी भी मारे, मैं सबसे लड़ लूं, अगर मुझे आप न मारो। मुझे डर नहीं लगता। आपसे ही कहना चाहता हूं, मेरा हाथ छोड़ने की जिस दिन सोचो तो कोई मेरे जैसा मर्द लाना तब छोड़ने की सोचे। मेरे जैसा मर्द लाना जिसका दिल आपके लिए धड़के और जिसमें हौसला फौलादी हो, जो सरकारों से ना डरे। एक अधिकारी ने धमका दिया, ये साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं, एक अधिकारी ने धमका दिया। सहारनपुर के अंदर काउंटिंग चल रही थी, चुनाव जीत रहे थे, एक अधिकारी ने धमकाया, उसकी धमकी में पंडाल छोड़कर भाग गए और सर्टिफिकेट भाजपा ले गई। ऐसा आदमी चाहिए या ऐसा आदमी जो खड़े होकर के कहे, गांधी पार्क के जलसे में मैं नहीं कह रहा हूं, गांधी पार्क के जलसे में इन्होंने खुद कहा कि मैं तो जीत गया था भाई, मुझे भाजपा ने धक्के से हरा दिया जी। ऐसा चाहिए या ऐसा चाहिए जो मोदी की भी आंख में आंख डाल करके कहने की हिम्मत रखता हो और जिता करके भेजो, जिता करके भेजो। अगर मोदी जी जीत कर आ गए, रोज पार्लियामेंट के अंदर आमने सामने देखना, मोदी जी, योगी जी तैयार हो जाओ। मेरे लोगों ने मुझे भी मालिश कर करके तेल लगा करके आपके साथ लड़ने को तैयार कर दिया है। हाथ उठा के ईमानदारी से बताओ, वोट दोगे कि नहीं दोगे? पूरा वोट दोगे? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और 8 तारीख को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहारनपुर आ रहे हैं, क्योंकि आपके नेता से जैसे मोदी और योगी नफरत करते हैं, आपके नेता से ऐसे मेरे नेता मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान डरने की जरूरत नहीं, दबने की जरूरत नहीं। पहले प्रियंका जी का प्रोग्राम था, सिर्फ प्रियंका जी आ रही थी, लेकिन राहुल जी ने कहा 7 तारीख का था, पहले आपको पता होगा, उनका कार्यक्रम 7 का था, लेकिन राहुल जी ने कहा कि सहारनपुर इमरान के प्रोग्राम में मैं भी जाऊंगा और दोनों भाई बहन आ रहे हैं। साथियों, ये बात आपके लिए बाईस से फख्र है कि ये लोग टिकटों के लिए भीख मांगते हैं और आपके भाई को आपकी पार्टी ने टिकट बांटने वाला बना दिया। इसलिए दोस्तों, आप लोगों का बेहद मशकूर हूं जो साथी जुलूस लेके आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने सबके काम किए, मैंने किसी का काम रोका नहीं, लेकिन भैया एक बात अब याद रख लेना, इमरान अब उनकी सुनेगा तो इमरान की सुन रहेगा। जो मेरे साथ आज खड़े हैं, इमरान मसूद उनके लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा। 11 तारीख के बाद इमरान ही रहेगा, ये नहीं दिखाई देंगे। काम के लिए तो सिर्फ इमरान ही है। और मैं नहीं कहूंगा कभी आपसे मेरी सरकार में चलती नहीं, क्यों नहीं चलती भाई? जब वोट दिया तो चलेगी, कैसे नहीं चलेगी? और काम कराना जानता हूं। 3 सरकारें आई, कोई सरकार में मेरा काम रुका क्या भाई? रुकता है क्या? जब नहीं रुकता तो तुम्हें हार जीत से मतलब क्या? तुम्हारा नेता तो हार के भी ऐसा ही है और जीत के भी ऐसा ही है।
जिता करके भेज दोगे तो कुछ काम ऐसा कर जाऊंगा कि सदियों तक लोग याद रखने का काम करें। अब 10 बज गए क्या? बज गए। चलो भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का